नमस्कार साथियों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे प्यारे साथियों। मैं राजेश गुजर। आज हम डिस्कस करेंगे गोलार्ध के बारे में। भूगोल में जो गोलार्ध होता है उस गोलार्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोलार्ध को इंग्लिश में हेमिस्फेयर बोलते हैं। ये गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं? गोलार्ध जो हमारी जो पृथ्वी है उसके 4 हिस्से होते हैं, वो आपको मैं भी समझाऊंगा किस प्रकार से होते हैं। तो देखना, आप ढंग से समझना, बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, आसानी से समझाऊंगा आपको। तो देखो गोलार्ध, चलो शुरू करा। गोलार्ध, ग्लोब तो आप जानते होंगे ना। ग्लोब 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 क्या होता है सब जानते होंगे। एक तो बड़े ग्लोब होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। एक छोटे ग्लोब होते हैं जो अपने टेबल होती है ना, ऑफिस वगैरह में रखी देखी होंगी आपने स्कूलों में, वहां पे वो ग्लोब, उसको फिर वो घुमाते रहते हैं ऐसे, वो ग्लोब होता है। एक छोटा वाला ग्लोब, बिल्कुल छोटो सो, जिसको जेब में रखते हैं लोग और बोलते हैं कि पृथ्वी तो मैं जेब में रखता हूं, वो छोटे ग्लोब भी होते हैं। तो ये ग्लोब होते हैं, देखो बनाता हूं, ये लो, वाह एक नंबर, बढ़िया बना ना, खुद की तो कर लें। ये लो, ये बन गई क्या? पृथ्वी। ये क्या है? ये लो, इसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलेंगे भाई? 0 डिग्री अक्षांश। और इसी का नाम है क्या? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है। अच्छा, अब ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे हम? उत्तरी ध्रुव, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है इसलिए ये उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण दिशा में है तो ये दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी है ना अपनी, क्या है ये? पृथ्वी है, समझ रहे हो। अब इस पृथ्वी को हम गोलार्ध में बांटेंगे तो गोलार्ध कितने प्रकार के होते हैं? गोलार्ध क्या है? गोलार्ध क्या है इसकी परिभाषा देखो। गोलार्ध क्या है? तो देखो, 2 बराबर के गोले, 2 बराबर के गोले के भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। जैसे ये पूरी पृथ्वी क्या है? एक ही गोला है, पूरी पृथ्वी एक ही गोला है। अब ये गोलार्ध में हम बांटेंगे, इसको किस प्रकार से बांटेंगे? देखो, इसके प्रकार कितने होते हैं गोलार्ध के? बताओ रे, कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया था, अलग से वीडियो बनाई थी। सबसे बड़ी दिशा उत्तर और दक्षिणी है, तो सबसे ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर। फिर उत्तर के बाद में कौन सी दिशा? उत्तर के बाद में दक्षिण, तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध हो गया रे भाई? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण दिशा को क्या बोलेंगे? नॉर्थ के बाद दक्षिण है साउथ, समझ रहे हो? साउथ हेमिस्फेयर। ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। नंबर 3 पर कौन सा है? उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, अब है पूर्वी गोलार्ध। अब है पूर्वी गोलार्ध। इस पूर्वी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? उत्तर को नॉर्थ, दक्षिण को साउथ, पूर्व को ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, अब देखो, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया। अब नंबर 4 पे बचा है, वो है पश्चिमी गोलार्ध।
वो कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। इस पश्चिमी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये 4 प्रकार होते हैं गोलार्ध के। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। ये लो चारों का चारों प्रकार। समझ में आई बात? ये 4 प्रकार हैं। अब देखो, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। उत्तरी उत्तर जो है ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिण पे है जो दक्षिणी ध्रुव। दिशा होती है ऊपर ही ऊपर उत्तर दिशा, उसके जस्ट नीचे अपोजिट दक्षिण दिशा। अब देखो गोलार्ध किसे कहते हैं? देखो ध्यान से समझो, ये है पूरा गोला। ये लो, वाह एक नंबर बन गया। अब देखो इस गोले को हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे। ये लो, ये 0 डिग्री है ना अक्षांश रेखा। अब इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे हम। ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये वाला, यहां 0 डिग्री से और यहां तक। ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? ये उत्तर दिशा है ना इधर, और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो ये इधर तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और फिर इस 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्ध हो गए कंप्लीट। अब देखो अगला समझो, ये लो। अब ये तो थी 0 डिग्री अक्षांश। अब ये लो, अरे थोड़ा सही बनाओ, गड़बड़ होगी के? ढंग से बनावा थोड़ो, बड़ो सारो। हाँ, वाह 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 वाह। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह, अब बन गया ढंग से। अब देखो 0 डिग्री की बात कर ली अक्षांश रेखा की। अब बात करें देशांतर रेखा की। ये दो, लो जी लो, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। अब देखो इस तरफ कौन सी दिशा है? ये तो है उत्तर दिशा, ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। दिशाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, उसको समझो आप। तो इस रेखा से इस तरफ हम चलेंगे, यहां से तो ये पूर्व की तरफ चलेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और पश्चिम की तरफ हम आएंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। समझ में आई ना बात आपको अच्छे से? है ना, क्लियर हो गई ना भाई? अब तो उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, फिर इधर पूर्व पश्चिम दोनों में ये हो जाएगा। पूरी पृथ्वी बना लो एक बार, पूरी पृथ्वी बना ली हमने। ये लो जी पूरी पृथ्वी। ये तो कौन सी दिशा है? 0 डिग्री देशांतर। और ये कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। समझ गई? अब इसके देखो, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखो यहां से ये गोला हो गया एक, समझ रहे हो? ये वाला गोला, ये तो क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और इधर ये दक्षिण की तरफ आएगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध। समझ रहे हो? ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये पूर्व में है, और ये पश्चिम में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। फिर हम आएंगे पूर्वी गोलार्ध में, तो ये येलो जी पूर्व की तरफ, ये पूर्वी गोलार्ध। और इधर पश्चिम की तरफ आएंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध। अब बताओ समझ में आयो या ना आयो था? बताओ समझ में आयो कि ना? एकदम सरल भाषा में समझाया, सरल तरीके से आपको सिखाया। यही होते हैं गोलार्ध और यही होते हैं सारा सिस्टम। उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी 4 प्रकार होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलता हूं आपको नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।